इतने दिन बाद भी हम एक कॉलेज का मांग कर रहे हैं कि मेरे गांव में एक कॉलेज होना चाहिए। और हमारे देश की जो सरकार है वो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। जबकि हम लोग स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के इशू को उठा रहे थे कि कॉलेज चाहिए हमको। भी थाना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मतलब 2.5-3 घंटे बैठाकर मतलब इस तरह से बोले जाते थे कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। इन लोगों को कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग मिला है। ये भी बोलते थे कि तुम लोग का लाइफ बर्बाद कर देंगे, भविष्य को ही ख़त्म कर देंगे, आगे से तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, आगे से पढ़ नहीं पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। आप कहाँ सिद्ध कर पा रहे हो कि स्टूडेंट आपसे डर रहा है? वो तो डर नहीं रहा है ना, वो तो लड़ेगा ही, क्योंकि आप उनके अधिकार को खा रहे हैं। কনফিডেন্সটা বেশ লো দেখছি। রিসেন্টলি টেস্ট করিয়েছো? হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, প্রি টেস্টের পরের দিনই করিয়েছি। ও তুমি মাধ্যমিক দেবে, তাহলে মক টেস্ট করো। এই নাও মৌলিক লাইব্রেরি সম্রাট এক্সক্লুসিভ মক টেস্ট পেপার। এতে পাবে প্রতিটি বিষয়ে অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নপত্র, ইংরেজি, গণিত ও আনসিন লেখার বিস্তারিত টিপস আর প্রতিটি সাবজেক্টের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, যা তোমার কনফিডেন্সকে ফিরিয়ে আনবে মাধ্যমিকের আগে। সম্রাট এক্সক্লুসিভ মাধ্যমিক মক টেস্ট পেপার, এক্সামের কনফিডেন্স বুস্টার। দাবি ছিল বিহারে একটি সরকারি কলেজে, কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি, বরং সেখানে 40 দিন জেলে বন্দি করে রাখা হয় বিহারের এসএফআই এর রাজ্য সভাপতি কান্তি কুমারীকে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কান্তি কুমারী, আমরা কলকাতা তাকে পেয়ে গেছি, তার সঙ্গে কথা বলবো। দিদি, প্রথমেই আসি, বাংলায় একটু কথা বলার চেষ্টা করব আপনার সঙ্গে। সেখানে প্রথমেই আসি যে বিহারে যখন আপনাকে বন্দি করা হয়, 40 দিন আপনি জেলে ছিলেন, সেই সময় কেন জেলবন্দি হতে হলো আপনাকে? সেখানের যে দাবি ছিল আপনাদের, একটা সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল, সেখানকার যে সরকার তারা সেখানে কি পদক্ষেপ করেছিল এবং কেন করেছিল? हम लोग का जो नगर नौसा के अंदर, बिहार के अंदर एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नगर नौसा प्रखंड है, और नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे हम लोग का डिग्री कॉलेज मांग को लेकर वो 2-4 महीने से नहीं, हम लोग 2022 से मांग कर रहे थे कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो प्रखंड का एरिया बहुत ज़्यादा था और उसके अंदर 9 पंचायत थे। 9 पंचायत ही नहीं, उसके अंदर 100 गाँव थे, जहाँ की उस गाँव में मार्केट आते थे नगर नौसा बाज़ार के अंदर। तो हम लोग का भारत का छात्र फेडरेशन ये 2022 से मांग कर रहा था कि वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 2026 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनके घोषणा के अनुसार ये हुआ कि बिहार के अंदर हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन वो नगर नौसा प्रखंड में आया वो डिग्री कॉलेज, लेकिन वो प्रखंड में न शिफ्ट करके वो पंचायत में कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तो उसी के मांग को लेकर हम लोग 30 मई को 5 घंटे तक सड़क को जाम रखे, क्योंकि हम लोग का मांग था कि मुख्यालय में होना चाहिए। अगर वो मुख्यालय में होता है तो वहाँ पे बाज़ार हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। दूसरा ये कि वो बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा दूर शिफ्ट किया जा रहा था, जहाँ पे मतलब गर्ल्स लोग जाती थी, तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा घना नहीं था, तो वो असहज महसूस कर सकती थी। दूसरा वहाँ पे गाड़ी मिलने का भी परेशानी होना था। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे थे, उनकी सुविधा को देखते हुए कि हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, तो प्रखंड के मुख्यालय पे होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। 30 तारीख को हम लोग 5 घंटे तक सड़क को जाम रखे, लेकिन हम लोग के बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में वहाँ के जो SDM हैं वो आते हैं और लिखित आश्वासन देते हैं कि वो कॉलेज को यहीं पे बनाया जाएगा। कॉलेज के लिए वहाँ पे 4-5 दिन तक काम भी लगा, लेकिन कॉलेज को फिर से वहीं पे शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, स्टूडेंट भी थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि अगर लिखित आश्वासन देने के बाद भी अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठ के मुकरता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर वहाँ के लोग गुस्से में काफ़ी ज़्यादा आ गए, और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि 18 तारीख को फिर से हम लोग सड़क को जाम करेंगे। जैसे ही प्रशासन को ये सूचना मिलता है कि यहाँ के लोग फिर कॉलेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको 18 तारीख को सुबह 5 बजे अरेस्ट कर लिया जाता है। जो हमारे साथी नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन के, मतलब 10 से 15 लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको सुबह से ही उठाना स्टार्ट कर देते हैं प्रशासन, और घर में घुस कर लेके जाते हैं। 5 लोग थे जिनको 5 बजे अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी लोग जो बचते हैं उनको घर से कहीं दूर भागना पड़ता है, क्योंकि घर में प्रशासन आ रही थी। फिर भी हम लोग 8:30 बजे जब प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे भी प्रशासन हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर देता है कि कॉलेज का मांग है तो फिर से बार-बार आंदोलन क्या ज़रूरत है। लेकिन हम लोग का तो मांग था, आपके पास हम ये मांग को रखे, लेकिन आप लोग हमारे बात को सुने नहीं। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पीटा जाता है, और 40 लोग वहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं। 40 लोगों को वहाँ पे अरेस्ट करता है। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी प्रशासन नहीं रुकती है, वहाँ के ग्रामीण लोगों को घर में घुस
घुस कर पीटती है, यहाँ तक कि महिलाओं को पीटती है। इस तरह का माहौल प्रशासन के द्वारा बनाया गया था। 40 लोगों को भी एक साथ नहीं रखा जाता है, टोटल 45 लोग थे जिनको अलग अलग थाना में रखा जाता है और इस तरह से लेके जाया जाता है जैसे आतंकवादी हो। मतलब बीच में स्टूडेंट लोग रहेंगे, आगे पीछे पूरे प्रशासन के गाड़ी रहेंगे और ऐसे लेके जा रहे थे। तो मतलब इस तरह का माहौल बना दिया, वो प्रशासन के द्वारा बनाया गया। आम स्टूडेंट चाह रहे थे हम अच्छे से शांत से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रशासन ऐसा होने नहीं दिया। वो काफ़ी ज़्यादा पीटा। उतना ही नहीं, जब अरेस्ट करके वो लोग लेके गए, फिर से वहाँ पे भी थाना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मतलब 2.5-3 घंटे बैठाकर मतलब इस तरह से बोले जाते थे कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इन लोगों को कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग मिला है। ये भी बोलते थे कि तुम लोग का लाइफ बर्बाद कर देंगे, भविष्य को ही ख़त्म कर देंगे, आगे से तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, आगे से पढ़ नहीं पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। तो हम लोग तो खैर उससे डरने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये देखा जा रहा था और हाल में भी जंतर मंतर पे देखा गया कि आप कितना भी पीट लो, स्टूडेंट रुकने वाले नहीं है। और हम लोग भी वहाँ पे भी डटे रहे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी कर लो। फिर हम लोग को 19 तारीख को कोर्ट में पेशी करके वो लोग जेल में डाल देते हैं। बाकी सारे जो हमारे बॉयज़ कॉमरेड थे, छात्र थे, उनको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। मतलब उन लोग को तो इतना मारा जाता है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पीटते हैं उन लोगों को और जेल के अंदर डाल देते हैं। जेल के अंदर जाने के बाद भी वही हाल होता है। मतलब वहाँ पे भी ऐसा समझा जाता है कि दंगा वाले लोग कहाँ गए। मतलब उन लोग को ये मन में बैठा दिया जाता है कि ये लोग दंगा करके आए हैं, जबकि हम लोग स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के इशू को उठा रहे थे कि कॉलेज चाहिए हमको। और ये तो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी हम एक कॉलेज का मांग कर रहे हैं कि मेरे गाँव में एक कॉलेज होना चाहिए। तो मतलब पूरे देश के अंदर ये देखा जा रहा है और बिहार के अंदर भी मतलब कहीं पे स्कूल हैं तो भवन नहीं है, कहीं पे भवन है तो ऐसे जर्जर हैं कि मतलब बच्चे के ऊपर गिर रहे हैं टूट टूट के। कई बच्चे मतलब 2-3 बच्चे जिनका जान भी चला गया। गया के अंदर ये भी देखा गया कि जो 10-12 साल के बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं कि मुझे पंखे चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, बुक्स चाहिए। पूरे देश के अंदर ऐसा चल रहा है। यूपी के अंदर भी जो हमारे 10-12 साल के स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है ना पढ़ने के लिए। उनको जो सुविधा चाहिए पढ़ने के लिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। और हमारे देश की जो सरकार है वो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। नीट पेपर लीक हमेशा होता है, लगभग 4 से 5 नीट पेपर लीक इधर ही हो चुका है। टोटल 152 पेपर लीक तो ऐसे ही हो चुके हैं देश के अंदर। तो आप किस विकसित भारत की बात करते हो? क्या आप विकास कर रहे हो? आप स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके भविष्य पे वार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अगर हम कुछ कमियां भी रहता है, स्टूडेंट लोग या कोई भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांग को आगे बढ़ाते हैं, तो आप उनको मारते हो, पीटते हो। बिहार के सिवान के अंदर गोली भी चलाई गई। तो ऐसा स्टूडेंट सहने वाला नहीं है। आप जितने दिन हो कर लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम थोड़ा खामोश हो सकते हैं, लेकिन डर नहीं सकते हैं। आगे भी आने वाले समय में हम लोग करेंगे। और नगर नौसा के अंदर हम लोग का आंदोलन जारी है और पूरे देश में जिस तरह से स्टूडेंट ने अपने हक के लिए लड़ा, आगे बढ़ा और लाठियां खाई, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जीत मिला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला है, किसान ने मोदी को झुकाया और स्टूडेंट ने धर्मेंद्र प्रधान को झुकाया। और आने वाले टाइम में भी डट कर मुकाबला करते रहेंगे हम स्टूडेंट। যন্তর মন্তরে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন আপনি জেলে এবং সেই সময় আপনি বন্দি। তখনই দেখা গেছিল যে বিহারেও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল, বিহারের ছাত্ররাও আন্দোলন করেছিলেন। তখন বিহারের ছাত্রদেরকেও একেবারে গ্রেফতার করেছিল সেখানকার প্রশাসন। আপনি তখন জেলে কি সেই খবর পান? जिस टाइम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं तो जेल के अंदर थी, लेकिन मैं न्यूज़ के माध्यम से ये देख पा रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा था, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, गर्ल्स लोग थे उनको घींच कर लेके जाया जा रहा था। और 22 तारीख के अंदर बिहार के अंदर पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें वहाँ के 40 से 45 स्टूडेंट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और बेउर जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट लोग भी रुके नहीं और ये मांग किया कि हम लोग का तो मांग जायज़ है, आप ऐसे ही किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारे होने के बाद वहाँ के कुछ स्टूडेंटों को जेल से रिहा किया गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिनको काफ़ी दिन जेल के अंदर रखा गया, लेकिन अभी तक उनकी भी रिहाई हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका FIR वापस नहीं लिया गया है। तो मतलब वो स्टूडेंट सड़क पे उतरते हैं तो उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मतलब डराने का जो उनका कोशिश है वो हमेशा लगा रहता है, लेकिन वो तो डरते नहीं
नहीं है ना, आप जेल में वहाँ भी डाल दिए। पायलट गन का भी इस्तेमाल किया सिवान के अंदर, तो सिवान के अंदर भी लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट किया, हम स्टूडेंट सड़क पे उतरे। और अभी भी जहाँ तहाँ झारखंड के अंदर हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे भी आप कहाँ सिद्ध कर पा रहे हो कि स्टूडेंट आपसे डर रहा है? वो तो डर नहीं रहा है ना, वो तो लड़ेगा ही, क्योंकि आप उनके अधिकार को खा रहे हैं, आप उनके शिक्षा को खा रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से दूर करने का जो आपका साजिश है वो कभी कामयाब होने वाला नहीं है, वो तो लड़ेंगे ही ना। বিহার এমন একটা রাজ্য, আমরা সেখানে একাধারে দেখতে পাই একাধিক ছাত্রছাত্রী আইপিএস আইএএস এর মতো জায়গায় সেরকম জায়গায় তারা চাকরি পাচ্ছেন এবং তারা সেই পদে এখন বহাল রয়েছেন। আবার অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক ব্যক্তি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন, তারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার হয়ে যাচ্ছেন। এই যে পরিস্থিতি বিহারের, সেটাকে নিয়ে কি বলবেন? वहाँ पे बिहार और यूपी के ज़्यादा खर होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है और गरीबी से बिहार काफ़ी ज़्यादा जूझता है। वहाँ पे तो ये भी होता है कि जो हमारे बच्चे हैं 10th पास करने के बाद पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका घर का हालात ही वैसा होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं कमाने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि फैमिली को भी देखना है। अगर पिताजी नहीं कमा रहे हैं तो उनके बच्चे को ही कमाना है। और बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं 10th के बाद, वो तो मतलब 10th के बाद पढ़ने का ज़्यादातर सोचते ही नहीं। तो इस तरह का बिहार के अंदर है, लेकिन उससे जूझते हुए कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ जाते हैं और यूपीएससी जैसे परीक्षा को पास कर जाते हैं। बिहार के अंदर रोज़गार भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके लिए भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको पढ़ना है तो उनको तो वहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए तो वहाँ पे रोज़गार भी नहीं है, साथ साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको दूसरे जगह पे चला जाना पड़ता है। तो वो कमियां बिहार के अंदर है और वो हमेशा बना रहा है, लेकिन सरकार इस पे कोई बात अभी तक नहीं कर रही है कि बिहार के अंदर कैसे रोज़गार आएगा, कैसे अच्छे शिक्षा ले पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार काफ़ी ज़्यादा अभी भी पीछे है। अगर किन्हीं को मतलब अच्छे डिग्री लेना हो, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो उनके दूसरे जगह पे जाना, दूसरे स्टेट में ही जाना पड़ता है। बिहार में अभी वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। বিহারের বাঁকিপুর, প্রশান্ত কিশোরের জয়, একেবারে আমরা দেখলাম যে বিজেপির ঘাঁটি যদি বলা যায়, সেই জায়গাটাকে বললে ভুল বলা যায় না। কি মনে হয় হঠাৎ প্রশান্ত কিশোরের মতো একজন ব্যক্তি তিনি ওই রকম একটা বিজেপির ঘাঁটিতে গিয়ে জয়লাভ করলেন? वो जहाँ पे प्रशांत किशोर जीते वो बीजेपी का गढ़ ही रहा था, वो हार नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ही उनको हराने का काम किया। वो दिखा दिया कि आपका कितना भी बड़ा गढ़ हो, अगर आप हमारे ऊपर वार करेंगे तो आपका धरातल तो टूटेगा ही, आप धरातल तो खुद वहाँ पे नहीं बचा पाए और आने वाले टाइम में भी शायद आप नहीं बचा पाओ, ऐसा होगा बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो इस बार की चुनाव रही उसमें प्रशांत किशोर जीते हैं, तो वो अच्छी एक रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकना पड़ा, टूटना पड़ा, उनका धरातल कहीं ना कहीं तो गिरा। আপনি এসএফআই এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম কনিষ্ঠতম সদস্য, সবথেকে ছোট, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এতটা বড় দায়িত্ব আপনার হাতে, যে দলের এত বড় দায়িত্ব আছে, কিভাবে সামলাবেন? এবং আরও একটা প্রশ্ন, বিহারে অল্টারনেটিভ পাওয়ার হিসেবে বাম শক্তি বা এসএফআই বা সিপিআইএম কবে গড়ে উঠতে পারে বলে আপনার মনে হয়? কারণ প্রশান্ত কিশোরের মতো একটি দল সেটা অল্টারনেটিভ শক্তি হিসেবে গড়ে উঠলো আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু বামেরা সেখানে কেন গুরুত্ব রাখতে পারছে না? वहाँ पे वाम एकता जो हमारी है वो 3 संगठन को लेकर वहाँ पे महागठबंधन चल रही है और वहाँ पे साथ में ही है। लेकिन जहाँ पे चुनाव की बात आती है तो चूँकि प्रशांत किशोर जी का चुनाव अलग रहा, तो हम फिलहाल उनके साथ नहीं है। वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी है हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा मतलब हम लोग का भले ही छोटा हो, लेकिन हम लोग जैसे कह सकते हैं कि अगर विधानसभा के अंदर जितने भी हो वो सिर्फ नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पूरे राज्य के अंदर पहुंचता है। सांसद के अंदर छोटा नेतृत्व होता है बट पूरे देश के अंदर उनका आवाज़ पहुंचता है और वही होता है। बिहार के अंदर भी हमारी पार्टी और जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं या फिर महागठबंधन है वो कुछ ना कुछ बिहार के अंदर कर रहे हैं। 17 महीने की सरकार में
गठबंधन की सरकार रही उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का रोज़गार मिला, करीब 2 लाख लोगों का रोज़गार 17 महीने के अंदर मिल पाया। तो कहीं ना कहीं वो कामें हो रही हैं, वो कामें रुकी नहीं हैं। लेकिन अभी वहाँ पे एनडीए का गढ़ है जो कि जदयू के साथ और ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी हुई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर टूटेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से वहाँ पे माहौल बिहार के अंदर भी बना रहे हैं, कहीं भी गोलियाँ चल जा रही है, कहीं भी मतलब लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि बच्चियों को तो इस तरह से बलात्कार करके पेड़ पे टांग देते हैं, उनको जला देते हैं। तो ये बिहार के अंदर ज़्यादा हो रहा है, जिस पे रोक नहीं है। वो प्रशासन भी कुछ पहल नहीं कर पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस तरह का माहौल है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर ये जाएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ।